आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साल में 2 बार रिसर्च इंटर्नशिप लाता है। यह रिसर्च इंटर्नशिप का ऑप्शन डोमेस्टिक और फॉरेन स्टूडेंट दोनों के लिए अवेलेबल रहता है। इस रिसर्च इंटर्नशिप की रोल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो पहला है विल असिस्ट एंड कोलैबोरेट विद आरबीआई रिसर्च ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड पॉलिसी इनपुट्स एंड पेपर्स टारगेटेड फॉर पब्लिकेशन एंड क्वालिटी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस जनरल। दूसरा है विल असिस्ट इन कंपाइलिंग एक्यूरेट एंड टाइमली डाटा एंड असिस्ट विद रेलिवेंट एनालिटिकल स्टैटिस्टिकल एंड इकोनोमेट्रिक टूल्स नेसेसरी टू एग्जीक्यूट द रिसर्च प्रोजेक्ट। और तीसरा मे ट्रांजिशन टू राइटिंग रिसर्च एंड पॉलिसी आर्टिकल्स ऑफ गुड क्वालिटी। यह इंटर्नशिप आरबीआई के टोटल 4 डिपार्टमेंट में आएगा। उस डिपार्टमेंट की बात करें तो पहला है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च DEPR, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट DSIM, स्ट्रेटेजिक रिसर्च यूनिट SRU एंड इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ID। डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस भी मेंशन्ड है, जैसे कि DSIM के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमिक्स BE/BTech कंप्यूटर से और MBA इन फाइनेंस। DEPR डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस और MBA इन फाइनेंस। SRU डिपार्टमेंट के लिए BTech और BE और पोस्ट ग्रेजुएट विद क्वांटिटेटिव ओरिएंटेड डिग्री इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल साइंस और दोज विद एक्सपर्टीज इन कंप्यूटर और डाटा एनालिटिक्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स और एबिलिटी टू एक्वायर देम आर नेसेसरी। ID मतलब कि इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, MBA विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, बैंकिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मतलब कि ये क्वालिफिकेशन रहा तो सिलेक्शन में और भी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। उसके लिए है प्रोफिशिएंसी इन अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, फेमिलियरिटी विद सम इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर जैसे कि स्टाटा, इव्यूज, मैटलैब, गॉश। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फ्रेशर हो वो भी चलेगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो आरबीआई यह इंटर्नशिप साल में 2 बार लाती है। एक इंटर्नशिप 1 जनवरी से शुरू होता है और दूसरा इंटर्नशिप 1 जुलाई से शुरू होता है। अगर किसी कैंडिडेट को 1 जनवरी से शुरू होने वाला इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर का ही, मान लीजिए कि 2025 के 1 जनवरी के लिए अप्लाई करना है तो 2024 में ही जुलाई से नवंबर महीने के बीच अप्लाई करना पड़ेगा और दिसंबर महीना में सिलेक्शन होगा। और अगर 1 जुलाई से शुरू होने वाला इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसी साल के जनवरी से मई के बीच में अप्लाई करना पड़ेगा और सिलेक्शन जून महीना में होगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर मान लीजिए कि आप 1 जनवरी से शुरू होने वाले इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किए, सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगला इंटर्नशिप के लिए आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगला इंटर्नशिप के लिए आपका पहले से एप्लीकेशन लगा हुआ है उसी की बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट है, ये मेंशन्ड है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग CV, रेफरेंसेज और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बेसिस पे होगा। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू के बाद ही सिलेक्शन होगा। और रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस अपने कॉलेज के फैकल्टी मेंबर या इंस्टीट्यूशन ऑफ रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स से ऑब्टेन किया जा सकता है। इंटर्नशिप का ड्यूरेशन टोटल 6 महीने के लिए है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा और अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा तो मैक्सिमम अप टू 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो कि हर 6 महीना पे रिन्यू होगा। इंटर्न को 6 महीने का इंटर्नशिप कंप्लीट करना ही होगा। अगर बीच में छोड़ने का मन हो तो नोटिस पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ मस्ट बी सर्व्ड। अगर कैंडिडेट किसी कारणवश 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर पाया तो 1 महीने का स्टाइपेंड उससे काट लिया जाएगा। इंटर्नशिप मुंबई में होगा। स्टाइपेंड यानी पगार की बात करें तो 45,000 रुपये पर महीना मिलेगा। 6 महीना में टोटल 12 लीव ले सकते हैं। अगर 12 से ज्यादा लीव लिए तो उसको लीव विदाउट कंपनसेशन माना जाएगा, मतलब पगार से कटेगा। ऑफिस स्पेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी का फैसिलिटी आरबीआई की तरफ से मिलेगा, लेकिन एकोमोडेशन का व्यवस्था, रहने ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था खुद से करना पड़ेगा। इस लिंक से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसको फिलअप करके इसके साथ CV और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मेंशन करके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को मेल कर सकते हैं। सभी डिपार्टमेंट के लिए अपना अपना पर्सनल लिंक मेंशन्ड है। उस लिंक पर क्लिक करके आप मेल के थ्रू अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। याद रहे एप्लीकेशन में आपका ये फॉर्म भरना पड़ेगा, इसके साथ CV और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और रेफरेंस के लिए आप अपने कॉलेज की फैकल्टी मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। टोटल 3 रेफरेंस का ऑप्शन है, उसमें से 1 कंपलसरी है और 2 ऑप्शनल है।